Shall we read from Mark chapter 3, verse 1 to 6? आइए हम मरकुस 3 अध्याय उसकी 1 से लेकर 6 आयत तक पढ़ेंगे। 1 से लेकर 6 पद तक। वह फिर यरूशलेम में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा, और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। प्रभु, आप मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध करें, मेरे भाई को अपने लहू से शुद्ध करें, हमें एक मन करें और मेरे भाई के अनुवाद में बड़ी सहायता करें। मैं जानता हूँ मेरे पास कुछ भी ऐसा विशेष नहीं, कुछ भी ऐसा बहुत कुछ नया नहीं और कोई ऐसा खास स्पेसिफिक विचार। प्रभु, आप दया करके मेरे लिए निर्गमन 4:12 को पूरा करें। आपके लोग आपके भवन से खाली हाथ ना जाएं प्रभु, तृप्त होकर जाएं। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरूर बात करें प्रभु, शरीर में जुटने वाली सामर्थ्य दे और दया करके मुझे और मेरे भाई को एक मन करें। सारे समय के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, आमीन। We really thank the Lord in this week that the Lord helped in concluding the VBS. हम वास्तविकता में प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने सहायता करी, सच में सहायता करी वीबीएस को शुरू करके खत्म करने में। Sisters, volunteers had been working for nearly 10 months in conducting the VBS. और बहन के साथ सहकर्मी पिछले करीब sisters and volunteers. बहन और जो बहन के साथ जो बहनें काम कर रही थी, करीबन पिछले 10 महीनों से मेहनत कर रही थी। And the Lord has been really, God has done an amazing work in bringing so many children to the VBS. और प्रभु ने बड़ा अद्भुत काम किया कि इतने सारे बच्चे उस वीबीएस में जुड़ पाए। The second was Brother Wesley's ministry in Nagpur. और दूसरा भाई वेस्ली की सेवकाई नागपुर में। He had gone in a lot of weakness and fear. वो बड़े डरते हुए और बड़े कमजोरी में गए। But the Lord did a marvelous work there. लेकिन प्रभु ने वहाँ पे बड़ा अद्भुत काम किया। This is truly an answer of the prayers of the people of God. ये सब परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना का उत्तर है। Many times we might feel our prayers are very weak. Our prayers, what purpose our prayers are doing? और कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं कमजोर है, हमारी प्रार्थनाओं से क्या हो रहा है। But really the Lord is working through those prayers. लेकिन सच में प्रभु आपकी प्रार्थनाओं से काम कर रहा है। This Nagpur ministry or this VBS could not have been done without your support. ये नागपुर की सेवकाई और वीबीएस बिना आपकी सहायता के नहीं किया जा सकता था। No ministry is possible without the support of the people of God and their prayers. कोई भी सेवकाई संभव नहीं है बिना प्रभु के लोगों की प्रार्थना और सहायता के। You may feel you are not important. आप सोच सकते हैं कि आपका कोई महत्व But नहीं है, you are very important in the sight of God. लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। Your prayers are very important. आपकी प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। That is your involvement in God's work. आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु के काम में शामिल And होते हो you will by no means lose your reward. और सच में आप अपना प्रतिफल खोने नहीं पाओगे। The passage we have read today is a very well-known passage. ये हिस्सा जो हमने पढ़ा आज, ये बड़ा जाना माना हिस्सा है। The Lord again is in a synagogue on the Sabbath day. प्रभु एक बार फिर सबत के दिन आराधनालय में है। And again we find on the Sabbath day the Lord is in the synagogue. और बार बार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और सबत के दिन आराधनालय में है। We must imitate the Lord. हम प्रभु का अनुसरण करें To be found with God's people on the Lord's day. कि हम प्रभु के दिन प्रभु के लोगों के साथ पाए जाएं। It was Paul's habit also to be in the Lord's house on the Lord's day. ये पौलुस की भी आदत थी कि प्रभु के दिन वो प्रभु के लोगों की संगति में पाया जाता था। It must be our habit also. ये हमारी भी आदत बन जाए। In this scene there are three main characters. इस दृश्य में 3 मुख्य चरित्र हैं। There is the Lord, प्रभु हैं, the Pharisees, and the man with the paralyzed hand. दूसरा फरीसी है और तीसरा ये व्यक्ति है जो जिसको लकवा मारा हुआ है। Now the Pharisees are watching the Lord very closely.
अब ये फरीसी प्रभु को बड़ी बारीकी से नजर रखे हुए हैं प्रभु It के is ऊपर। good to watch the Lord closely. और ये अच्छी बात है प्रभु के को बड़ी बारीकी से जांचना, You and I देखना। must watch the Lord closely through His Word. हम प्रभु को उसके वचनों के द्वारा प्रभु को बड़ी बारीकी से देखें, So that we may become like Him. ताकि हम उसके समान बन जाएं। But their intention is very different. लेकिन उनकी मनसा कुछ और है, They want to accuse Him. वो उसके ऊपर दोष लगाना चाहते The हैं। right meaning is they want to bring formal charges against Him in the religious court. और इसका मतलब है कि वो धार्मिक अदालत में प्रभु के विरोध में कुछ दोष लगाना चाहते हैं। In the Sanhedrin, in the Jewish council, that He has broken the Sabbath rules. यहूदियों की सभा में कि इसने सबत के नियमों को तोड़ा है। Now, if you and I watch anyone closely, we can easily find faults. यदि मैं और आप किसी को बड़ी बारीकी से देखें तो हम उसके अंदर दोष ढूंढ लेंगे, Because all of us have many faults. क्योंकि हम में सब में बहुत सारे दोष हैं। If you start looking at me, यदि आप मुझे देखोगे you can find many faults right now. अभी आप मुझ में बहुत सारे दोष ढूंढ लोगे। He's speaking too fast. ये बहुत तेज बोल रहा है, He's speaking too slow. ये बहुत धीरे बोल रहा है, He's speaking on the wrong topic. ये गलत विषय पे बोल रहा है, Or he's wearing the wrong kind of clothes. और ये गलत किस्म के कपड़े पहने हुए Should हैं, wear white on Sunday. इसे तो सफेद कपड़े पहनने चाहिए इतवार Lot के of दिन। faults can be found in me. मुझ में बहुत सारी कमियां ढूंढी जा सकती I है, can find in you. मैं आप में ढूंढ सकता हूँ। That is human nature. ये मनुष्य का स्वभाव है। Unfortunately, this has become a habit in today's times. People always look for faults in other people. और बड़े दुख की बात है कि लोगों के अंदर ये आदत बन गई है कि वो लोगों के जीवनों में झांकते हैं ताकि उनके अंदर कमियों को ढूंढ And सकें। that creates a lot of bitterness in families, in assemblies, in our workplace also. और जिसके कारण परिवारों में, मंडलियों में, काम करने की जगहों पर बड़ी कड़वाहट आ जाती Lot है। of insecurity. This somebody is finding my fault. He's finding my fault. I'm finding their fault. और जब कोई एक दूसरे की में गलतियां ढूंढता है तो व्यक्ति बहुत असुरक्षित महसूस करता है। But the Lord who has no faults, who knows all our faults, लेकिन प्रभु जिसके अंदर कोई दोष नहीं है और वो हमारी सारी कमियों को जानता है, He covers all my faults in His blood. उसने मेरी सारी कमियों को, सारे दोषों को अपने लहू से ढांप The दिया। Lord also watches me closely to find something. और प्रभु मेरे अंदर भी बड़ी बारीकी से जांच रहा है कि कुछ ढूंढने के लिए। He's finding something to appreciate, to praise, to encourage me. कुछ मेरे जीवन में कुछ ढूंढ रहा है कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं इसकी हिम्मत को बढ़ा सकूं, इसकी सराह कर सकूं इसे। There was a manager who was stealing from his master. The Lord looked at that man. Even in him, the Lord found one thing good, that he plans for the future. और वो जो मैनेजर था, प्रबंधक था, प्रभु वो अपने मालिक से चोरी कर रहा था, लेकिन उसके अंदर भी प्रभु ने एक भली बात देख ली कि वो अपने भविष्य के लिए प्लान कर रहा है। In the world, this world is full of criticism and fault finding. ये संसार एक गलतियां ढूंढने से और आलोचनाओं से भरा हुआ है। I tell you, this is my nature also. और मैं आपको बताता हूँ ये मेरा स्वभाव है। The moment I meet somebody, I start fault finding. जैसे ही मैं किसी से मिलता हूँ मैं उसमें कमियां ढूंढने It's लगता a हूँ। very cheap nature. ये बड़ा घटिया स्वभाव है। My attitude should be like the Lord. मेरा स्वभाव प्रभु के जैसा हो I watch people closely to appreciate, to praise, to encourage them. कि मैं लोगों के जीवन को बड़ी बारीकी से देखूं ताकि मैं उनकी सराहना कर सकूं, So उनकी हिम्मत को बढ़ा सकूं, People get courage. ताकि लोग हिम्मत पाएं। In this world full of discouragement, where people are always fault finding, it is my duty, your duty to encourage people. ये संसार जिसमें जो निराशाओं से भरा है, जिसमें लोग एक दूसरे में गलतियां ढूंढते रहते हैं, इस ऐसे संसार में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की हिम्मत को बढ़ाऊं। Today there is a great need for Barnabases, sons of encouragement. आज बरनबास जैसे लोगों की बहुत जरूरत है जो हिम्मत बढ़ाने वाले लोग थे। Now they found one major fault in the Lord. अब उन्हें प्रभु में एक बड़ी कमी दिखाई दी, Very serious fault. बड़ी गंभीर गलती, That this man, his love will compel him to act. कि ये आदमी प्रेम की खातिर करेगा ही। As my nature it compels me to sin, the Lord's nature compels him to love and act. जैसे मेरा स्वभाव है कि मैं पाप करूं, ऐसे ही प्रभु का स्वभाव है कि प्रभु
प्यार करता है और प्यार उसको मजबूर करता है And काम करने के they लिए। even put a bait. They asked him a question in Mark. It's written in Matthew 12:10. Is it lawful to heal on the Sabbath? It's a question they asked the Lord. और उन लोगों ने फंदा भी लगा रखा था, एक सवाल खड़ा किया हुआ था कि सब्त के दिन चंगा करना भला है या नहीं, Because they found a serious fault in the Lord. क्योंकि उन्हें प्रभु में एक बड़ी गंभीर कमी दिखाई दी। He loves without condition. He is compassionate, as our brother was sharing. और वो बिना शर्त प्यार करता है और वो दया दिखाता है। Jonah actually was very angry with the Lord because of this fault. योना असल में प्रभु से बहुत गुस्से में था, क्योंकि प्रभु में ये बात पाई जाती थी। When the people of Nineveh repented and the Lord forgave them, जब निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया, Jonah was hoping the Lord will take revenge against his hated enemies. और योना ये सोच रहा था कि परमेश्वर अब उसके घृणित शत्रुओं से बदला लेगा, But the Lord forgave them. लेकिन प्रभु ने उनको माफ कर दिया। Jonah was very angry. Read Jonah 4:2. Jonah chapter 4 and verse 2. योना को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया। पढ़िए योना 4 और उसकी दूसरी आयत। भाई जल्दी से पढ़ दे। योना 4 दूसरी आयत। 2 उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? I knew this from before about you. मुझे तो पहले से ही मालूम था तेरे बारे में ये बात। What he said? क्या? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा नहीं सुनी और तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। That is your fault. I knew it. ये तेरी गलती है, मैं इस गलती को जानता था That you keep on loving people. कि तू लोगों को प्यार करता रहता I है। was talking to one brother once. He said, brother, that person will say sorry and then bhai will again forgive him. और मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो कहता है कि ये आदमी भाई को सॉरी कहेगा और फिर भाई उसको दोबारा फिर माफ कर देंगे। That is his fault. ये उसकी गलती है। That person will say sorry and forgive. वो माफी मांगेगा और वो उसे माफ कर देगा। Again say sorry, again forgive. वो फिर माफी मांगेगा, फिर भाई माफ कर देगा। What a fault. कैसी गलती है ये? It was the Lord's fault. ये प्रभु की गलती थी। It is the Lord's greatest fault that he loves people who are full of faults. ये प्रभु की सब बड़ी गंभीर गलती है कि प्रभु ऐसे लोगों को प्यार करता है जो गलतियों से भरे हुए हैं। He never gives up till the dying breath. और जब तक आदमी मर ना जाए तब तक वो छोड़ता नहीं है। His love compels him. उसका प्यार उसको मजबूर करता है। But the Pharisees' heart was so hard. लेकिन फरीसियों का दिल इतना कठोर था। They knew. See, look at this. They know Jesus can heal this man. वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह इस आदमी को चंगा कर सकते हैं। Nobody can do this healing except for God. It is impossible for any man to do it. कोई भी इस आदमी को चंगा नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर But के। it is happening in front of their eyes. ये उनकी आंखों के सामने हो रहा था। Their hard heart has made them blind to the fact that God is in their midst. उनके कठोर दिल ने उनके आंखों को अंधा कर दिया था ये देखने के लिए कि परमेश्वर उनके बीच में है। Even they knew that God is with him. और यहाँ तक कि वो भी जानते थे कि परमेश्वर उनके बीच में है। In John 3, Nicodemus says, not I know. He says, he was a Pharisee. He says, we know that God is with you, for no man can do the things you do except God be with him. निकोदिमस भी यही कहता था। वो कहता है कि मैं नहीं बल्कि हम जानते हैं कि कोई भी ये काम नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। Pharisees knew this. फरीसी इस बात को जानते थे। But out of their ego, they tried, they had made their heart so hard, we will not accept. लेकिन अपने अहम के कारण उन्होंने अपने दिल को इतना कठोर कर लिया था कि हम इस सच्चाई को ग्रहण नहीं करेंगे। So Sabbath became a big problem. तो सबत एक बड़ी समस्या बन के आया। They watched him closely to somehow bring charges against him if he does some work on Sabbath. और वो प्रभु को बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे कि वो सबत के दिन कोई काम करता है तो हम उसके विरोध में दोष लगाएंगे। Now, what is the Sabbath law? अब ये सबत प्रभु का सबत है क्या? It's given by God. जो प्रभु ने दिया। Read Deuteronomy 5:14. Deuteronomy chapter 5 and verse 14. पढ़िए व्यवस्था विवरण 5 उसकी 14वीं आयत। 5:14 जी भाई। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें तू किसी रीति का कामकाज ना करना,
तेरा हाँ। बेटा, ना तेरी बेटी, ना दास, ना दासी, ना तेरा बैल, ना गधा, ना पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटक के भीतर हो, जिससे तेरे दास और तेरे दासी भी तेरे समान विश्राम करें। All will rest, no one will work. और सब आराम करेंगे, कोई काम नहीं करेगा। That is all God had said. ये सब परमेश्वर ने यही कहा था। It बस is very easy to know what is work, what is not work. बड़ा आसान था, काम क्या है और काम क्या नहीं है। Simply we have to rest. बस हमें विश्राम करना है। But here the Pharisees and the leaders, they made so many rules. लेकिन यहाँ पे फरीसियों ने और अगुवों ने इतने सारे नियम बना दिए। The day of rest became the hardest day for the Jews. विश्राम का दिन यहूदियों के लिए बड़ा कठिन दिन बन गया। It became a day of lot of restlessness. ये बेआरामी का दिन बन गया, Because for everything there is a rule. क्योंकि हर एक बात के लिए एक नियम है। How to take out water from the well, there is a rule. कुएं से पानी कैसे निकालें, How उसके लिए much एक you नियम है। can travel, there is a rule. और यात्रा कैसे करें, उसके लिए एक नियम है। So many man-made rules which became more important than the word of God. इतने सारे मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम, और ये नियम परमेश्वर के नियम से ज्यादा महत्वपूर्ण For बन गए। example, if you have an injury, a wound, मान लीजिए यदि आपको कोई जख्म है, चोट लग गई, you can tie a bandage, but you cannot apply ointment. आप उसके ऊपर पट्टी तो बांध सकते हैं, लेकिन मरहम नहीं लगा सकते। If you have because to apply ointment means you will bring healing, and healing is work. क्योंकि यदि आप मरहम लगाएंगे तो आप उसको चंगा कर रहे हैं, और चंगा करना काम है। You cannot set a fracture on a Sabbath day. आप फ्रैक्चर टूटी हुई हड्डी को सही नहीं जोड़ सकते। When we listen to this, it sounds so foolish. जब हम इन बातों को सुनते हैं, इतनी बेवकूफी लगती है। But I tell you, there are many foolish things we also do. लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी मूर्खता के काम हम भी करते हैं। Now the Pharisees are able to find the minutest fault, but they are blind to the major need of this man in front of them. अब ये फरीसी बहुत सारी छोटी छोटी कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन इस आदमी की सबसे बड़ी जरूरत नहीं दिखाई दी उन्हें। They can strain out gnats, but they will swallow camels. वो जी रिपीट कर देना। They will strain out gnats, but they will swallow camels. नेट्स, वो चींटियों को तो छान लेते हैं और वो ऊंटों को निकल जाते हैं। जी। The Lord said in Matthew 23. So their heart was hard and their eyes were blind. उनके दिल कठोर हो गए, उनकी आंखें अंधी हो गई। How many times you and I major on minor issues? कई बार हम छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा विषय बना लेते हैं। Small things that are very irrelevant. छोटी छोटी बातें जो जिनका कोई मतलब ही नहीं। The big things, preaching the gospel, spiritual life, how we should live in the world, testimony we should have. These are the big things. बड़ी बड़ी बातें, हम कैसे जीवन जिए, कैसे सुसमाचार प्रचार करें, संसार में कैसे जिए, ये बड़ी बड़ी बातें। These people were blind to the big things. ये लोग बड़ी बड़ी बातों के लिए, महत्वपूर्ण बातों के लिए अंधे थे। Now this man, the paralyzed man, let us look at this man. अब ये आदमी जो जिसको लकवा हुआ था, इस आदमी को देखें। This passage is recorded in Matthew 12, Mark 3 and Luke chapter 6. ये मती में लिखा हुआ है और मरकुस 6 में लिखा हुआ है। नहीं, मत्ती 12 में, मती 12 में, Mark 3 मरकुस 3 में and Luke 6. और लूक 6 में। In Luke it was written it was the man's right hand. लूका में लिखा है ये आदमी का दाहिना हाथ था। This right hand had become paralyzed. इस दाहिने हाथ का, उसका दाहिना हाथ को लकवा मार गया And था, it had become shriveled, it had dried up. और ये सूख गया था। And Mark tells us the word used there in the language actually indicates that this was not from birth, it was because of some disease or accident. और मरकुस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये जन्म से नहीं था, बल्कि ये किसी बीमारी के कारण या किसी दुर्घटना के कारण हुआ था ऐसा। He was a healthy earning member of his family. ये उस परिवार का स्वस्थ कमाने वाला व्यक्ति था। Legend says it is not the truth. The story says he was a stone mason. और कहानी इस तरह से है कि ये पत्थर काटने वाला व्यक्ति था। Definitely he was a daily wage earner. निश्चित रूप से वो रोज कमाने वाला, काम करने वाला व्यक्ति था। He was looking after his family. वो अपने परिवार की देखभाल Then करता था। suddenly some disease or accident happened. फिर अचानक उसको कोई बीमारी लग गई या दुर्घटना से ग्रस्त हो गया, And his hand dried up. और उसका हाथ सूख गया, And with that the work also dried up. और उसके साथ उसका काम भी जाता रहा। Now the word used for hand actually means power. और हाथ के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो शब्द सामर्थ्य के लिए होता है। Means
साधन के लिए, instrument. औजार के लिए। It was the power which made him to do work. ये उसकी सामर्थ्य थी जो जिसके कारण वो काम कर सकता था। His right hand was the means to earn a livelihood. उसका दाहिना हाथ एक जरिया था जिसके द्वारा वो अपनी जीविका कमाता It था। was his instrument to do his work. ये उसका औजार था, दाहिना हाथ, जिसके द्वारा वो काम करता His था। right hand was his earning hand. उसका दाहिना हाथ कमाई करने वाला हाथ था। He lost that hand. वो हाथ सूख गया, His means of livelihood is gone. इसके जीविका का साधन जाता रहा। His instrument of work is permanently damaged. इसके काम करने का औजार हमेशा के लिए सूख गया And there is no cure. और कोई इलाज नहीं This है। man is completely hopeless. अब ये आदमी पूरी तरह निराशा से भरा There हुआ is है। so much fear and anxiety. अब मैं क्या करूंगा? अब उसके अंदर बड़ी चिंता है कि अब मैं क्या करूंगा, How will I look after my family? मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा। Maybe his wife has started working, which in those times was totally unheard of. और शायद उसकी पत्नी ने काम करना शुरू कर दिया, जो उस वक्त का चलन नहीं था। We don't know whether he can even pay the school fees of his children. हमें नहीं मालूम वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी चुका पाते थे There या must नहीं। be so much guilt and shame. I can't look after my family. और उसको बड़ी शर्म से भरा हुआ होगा, मैं अपने परिवार का देखभाल नहीं कर पा I रहा। know. I have seen how it feels when a man is jobless. मैं जानता हूँ जब एक आदमी की नौकरी जाती रहती है तो वो उसे कैसा लगता है, There क्या was a गुजरती है उसके ऊपर। period. There was a period in my life when I went through a lot of difficulties. एक समय था मेरे जीवन में जब मैं बहुत मुश्किलों में से होके For गया। about 8-9 years, I had to go through a very difficult period. 8-9 साल तक मैं बहुत Or मुश्किल समय से let होके us say गया। about 7 years. 7 साल तक। And I also struggled to get the job that will be a proper job. और मैं भी नौकरी की तलाश में था, एक ऐसी नौकरी जो सही नौकरी हो। Once my brother was at my parents' house, he lost his job. एक बार भाई मेरे माँ बाप के घर पे थे, उसकी नौकरी चली गई। And he had all the comforts. और उसके पास सारा आराम He था। lost his job because he had jaundice. उसकी नौकरी चली गई क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ The गया। company threw him out. उसकी कंपनी ने उसे बाहर निकाल He दिया। had all the comforts at home. उसके घर में सारे ऐशो आराम के साधन थे, No problem. कोई समस्या नहीं But थी। he used to weep. लेकिन वो रोता He था, used to weep. वो रोता था। I am a young man and I am jobless. मैं जवान आदमी हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं है। Can you imagine this man's condition? आप इस आदमी की की स्थिति की कल्पना कर These सकते हैं। hard-hearted Pharisees did not look at the condition of the man. ये कठोर दिल के फरीसी, इनको इस आदमी की हालत नहीं They दिखाई दे रही थी। cannot feel his pain. He sees he's a burden. He's a useless man. वो उनको उसका दर्द नहीं दिखाई दे रहा था। उनकी नजरों में ये एक व्यर्थ आदमी था। The man thinks I'm a burden and I'm useless. वो आदमी सोच रहा था कि मैं बोझ बन गया और मैं किसी काम का नहीं रहा। He asked God, why did you do this? उसने प्रभु से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? Don't you care? Don't you care for me and my family? क्या तू मेरी चिंता नहीं कर सकता, मेरे परिवार की चिंता नहीं Then करता? why take my right hand? और मेरा दाहिना हाथ ही क्यों ले लिया? My main working hand. जिससे मैं काम करता था, You could have taken my left hand. तू मेरा दाहिना हाथ सुखा देता। Right hand, right side is the side which is more powerful and most right-handed people. और दाहिना तरफ का जो शरीर का हिस्सा होता है उसमें ज्यादा ताकत होती है और ज्यादातर लोग दाहिने हाथ से काम It करते is हैं। a question even I have asked. और ये सवाल मैंने भी पूछा, Lord, why did you not let my left leg be damaged? प्रभु तूने मेरा उल्टा पैर क्यों नहीं डैमेज होने दिया? Because my right leg carries more power. क्योंकि मेरे दाहिने पैर में ज्यादा सामर्थ होती है। This man must have many questions. इस आदमी के दिल में बहुत सारे सवाल होंगे। Yet he was coming in the synagogue on the Sabbath. लेकिन फिर भी वो सबत के दिन आराधनालय में आता था। He still believed. वो अभी भी विश्वास He करता था। still believed. वो अभी भी विश्वास He करता था। came to the God of the synagogue on the Sabbath. वो आराधनालय में सबत के परमेश्वर को पुकारता है। And the Lord is able to read the whole sad story. और प्रभु उसकी सारी दुख भरी कहानी को पढ़ पाया। The Pharisees are blind. लेकिन फरीसी अंधे थे। That is why the Lord is so angry. इसलिए प्रभु बहुत गुस्से में था। And only in Mark it is written, he was very angry, looked around them in anger. और केवल मरकुस में ही लिखा है, प्रभु ने बड़े गुस्से में उनको 2 देखा। times it is recorded in New Testament, the Lord was angry. 2 बार नए नियम में लिखा है कि प्रभु बहुत गुस्से में था। Once he was angry when the disciples, when parents brought their children to be blessed by the Lord, and the disciples stopped them. The Lord was angry at his disciples. एक बार प्रभु गुस्से में था जब माँ बाप ने बच्चों को प्रभु के पास लेके आए कि प्रभु उनको
आशीष दी और चेलों ने रोका उन्हें। And the- तो प्रभु अपने चेलों पे बड़ा गुस्सा And था। the second word has been used here. और दूसरी बार प्रभु यहाँ पे गुस्से में है। Tell me one thing. मुझे एक बात बताओ, The Lord says, is it right to do good or to do evil on Sabbath? और जी भाई, Is it right to do good or to do evil on the Sabbath? तुम मुझे बताओ, प्रभु कहते हैं कि क्या सबत के दिन भला करना अच्छा या बुरा? Let me say it this way. मैं इसको ऐसे बोलूं, Is there a right or a wrong day to show insaniyat, to show humanity? क्या कोई ऐसा दिन है कि इस दिन तो आप इंसानियत दिखा सकते हो और इस दिन नहीं? Is there anybody who will say this is the wrong day to show humanity? क्या कोई है जो ये बताएगा कि ये दिन, इस दिन आप इंसानियत नहीं दिखा To सकते, show mercy and kindness to somebody? कि किसी के ऊपर आप इस दिन दया नहीं दिखा To सकते, love somebody? कि किसी इस दिन आप किसी को प्यार नहीं The कर Lord सकते? says in Mark, he says, is it right to do good or evil, to save life or to kill it? प्रभु कहता है कि तुम मुझे बताओ, इसका जीवन बचाना, इसके साथ भलाई करना बुरा या सही है? If the Lord knows how to do good and he does not do it, it is evil. यदि प्रभु भला करना जानता नहीं करता तो ये दुष्टता है। If you can save a life and you don't save it, it is like killing that person. यदि आप जीवन बचाना जानते हो और आप नहीं बचाते तो आप उसको मार रहे हो। And then the Lord says in Matthew, he says, for you, if your sheep is in the pit, you can read that verse in Matthew chapter 12. मत्ती 12 में Matthew, I'm sorry, 12. Verse 11. मत्ती 12 उसकी 11वीं आयत। 11 पद। और उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वे सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वे उसे पकड़कर न निकाले? 12वीं आयत भी। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए The सबत के Lord दिन says, for you, a sheep in the pit, you immediately pull him out, pull it out even on the Sabbath. तुम यदि तुम्हारी भेड़ गड्ढे में गिर गए तो सबत के दिन तो तुम उसको निकाल दोगे। Is man not more precious? क्या मनुष्य भेड़ से ज्यादा कीमती नहीं है? We are also living in a world where a pet dog's life is more important than the life of people. हम भी ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे पालतू कुत्ते की कीमत मनुष्य की कीमत से ज्यादा है। People love their pets so much more than they love their family members. लोग अपने पालतू कुत्ते से इतना प्यार करते हैं कि वो अपने परिवार के सदस्यों से प्यार नहीं करते। The Lord says, if a sheep falls in the pit, you bring him out. तो प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारी भेड़ गिर जाती है तुम उसे गड्ढे में से निकाल देते I हो। am the good shepherd. और मैं भला चरवाहा हूँ। My sheep is in the pit of hopelessness. मेरी भेड़ निराशा के गड्ढे में है। Will I not pull him out on the Sabbath? क्या सबत के दिन मैं उसको बाहर नहीं Is निकालूंगा? it wrong to show humanity on the Sabbath? क्या सबत के दिन इंसानियत दिखाना गलत है? We also many times get so much in the comfort zone of meetings and so many other things. हम भी हमारे आराम के समय में की स्थिति में बहुत कुछ मिल जाता है हमें। No, we done the meeting, done this, done the prayer meeting, done a Bible study, done a family prayer, get satisfied. और हम भी यह प्रार्थना सभा करी, बाइबल स्टडी करी, ये सभा करी, वो सभा करी और संतुष्ट हो जाते हैं। Anything more than this, we start getting trouble. और इससे ज्यादा यदि कुछ करना पड़े तो हमें परेशानी होने What लगती है। about compassion on perishing souls? और जो नाश होती हुई आत्माओं के ऊपर दया दिखाने के What विषय can में क्या I do for them? मैं उनके लिए क्या कर सकता What हूँ? more can I do? मैं और क्या कर सकता हूँ उनके Look लिए? at my heart, there is so little burden for perishing souls. सच में मेरे हृदय में नाश होती हुई आत्माओं के लिए बहुत कम बोझ है। The Lord tells this man, arise and stand in the middle. प्रभु बीच में ही कहते हैं प्रभु बीच में ही कहते हैं कि इस आदमी से कि खड़ा हो। Mark chapter 3:3. मरकुस 3:3 उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। Stand in the middle. बीच में ही खड़ा हो जा। Why is the Lord shaming this man? प्रभु इस आदमी को क्यों शर्मिंदा कर रहा है? He would want to hide his right hand. वो तो अपने सूखे हुए हाथ को छुपा रहा होगा। People look at him and say he can't even provide for his family. लोग उसकी तरफ देखते होंगे और सोचते होंगे कि ये अपने परिवार की देखभाल भी नहीं कर His सकता conscience pricks him. और उसका विवेक उसको कचोटता होगा। Lord says, reveal it to all. प्रभु कहता है सब पर प्रकट कर दे ये बात Stand in the middle. और बीच में खड़ा हो जा। He is not shaming him. वो उसको शर्मिंदा नहीं कर रहा। He is telling him, you come just as you are. प्रभु उसको कह रहा है जैसा तू है वैसे ही आ Don't जा। hide. उसको छुपा मत। Be completely transparent. बिल्कुल पूरी तरह से पारदर्शी हो जा। Don't be ashamed. बिल्कुल शर्म मत कर। Confess openly, my hand is dried.
सब मान ले बिल्कुल कि मेरा हाथ सूखा हुआ है। If you want to see transformation, come to him just as I am. यदि तू बदलाव देखना चाहता है तो तू जैसा है वैसे ही आ जा। Lord, my right hand is dried up. प्रभु मेरा दाहिना हाथ सूखा हुआ है। This right hand that should be lifted up in prayer and worship is dried up. ये उसका दाहिना हाथ जो प्रार्थना में ऊपर उठना था, आराधना में ऊपर उठना होता, ये अब सूखा हुआ है। My spiritual life is a dry spiritual life. मेरा आत्मिक जीवन सूखा हुआ I है। have a dry quiet time. मेरा क्वाइट टाइम बिल्कुल सूखा हुआ है। My prayer life is dry. मेरी प्रार्थना का जीवन सूखा हुआ This है। means to pray has become dry. और ये प्रार्थना करने का जो जरिया है ये सूखा हुआ है। I can't even say it in openly in prayer. I am so ashamed. मैं प्रार्थना में सबके सामने उठा नहीं सकता अपने सूखे बात को, मुझे शर्म आती है। People think he's a responsible brother. He must be having a very wonderful prayer life. लोग सोचते हैं तो जिम्मेदार भाई और इसकी प्रार्थना का जीवन बहुत अद्भुत But होगा। Lord, I know my right hand of prayer is dried up. लेकिन प्रभु मैं जानता हूँ मेरे प्रार्थना का दाहिना हाथ सूखा हुआ My है। prayer life is so limited. मेरी प्रार्थना का जीवन बहुत सीमित है। Lord says, you come just as I am. प्रभु कहता है तू जैसा है वैसे ही आ Stand जा। in the middle. बीच में खड़ा हो जा, Don't be ashamed. शर्म मत कर, Reveal your dry hand. अपना सूखा हुआ दिखा दे Show सबको, your weakness. अपनी कमजोरी दिखा If दे। you want to see transformation, don't be ashamed. यदि तू बदलाव को देखना चाहता है तो शर्म मत कर। Then the Lord says, stretch out your hand. और फिर प्रभु कहता है अपना सूखा हाथ बढ़ा। The Lord says, Lord, but my hand is dried up. The man says, how will I stretch out? It is impossible for me to stretch out my hand. वो मनुष्य कहता होगा मैं अपना सूखा हाथ कैसे बढ़ा दूं, ये तो असंभव है। But he has one thing. लेकिन एक बात थी उसमें, At his word, I will stretch out my hand. क्योंकि उसने कहा इसलिए मैं अपना दाहिना हाथ सूखा हुआ हाथ बढ़ाऊंगा। He just attempted. और उसने कोशिश करी And his hand came out. और उसका दाहिना हाथ सूखा हुआ And his बाहर hand निकल आया। became, it is written in Luke, his hand became, it is written in Matthew 12:13, his hand became whole like the other. और मत्ती 12:13 में लिखा है कि उसका सूखा हुआ हाथ दूसरे हाथ की तरह पूरा हो गया। It was no more dry, it became just like the other. अब वो सूखा नहीं रहा, बिल्कुल दूसरे हाथ की तरह हो गया। Once the Lord had told this to Peter, एक बार प्रभु ने यही बात पतरस को बोली, cast your nets. आपने जाल को डाल। Peter says, I've worked the whole night, we have caught nothing. पतरस ने बोला हमने पूरी रात मेहनत करी, कुछ नहीं It पकड़ा। is impossible to get fish now. अब मछली नहीं पकड़ सकते। But at your word, I will cast them. लेकिन क्योंकि तू कह रहा है इसलिए मैं जाल डाल रहा And हूँ। he saw the miracle of so many fish. और उसने इतना आश्चर्य कर्म देखा कि उसकी जाल में इतनी मछलियां आ गई। What was in that word? उसके शब्दों में ऐसी क्या बात It थी? was the word in Genesis 1:20. ये उत्पत्ति 1:20 के शब्द थे। Let there be living creatures in the seas. समुद्र में जीवते प्राणी हो। Peter realized he's standing in the presence of that God पतरस को एहसास हुआ कि वो उस परमेश्वर की who उपस्थिति में खड़ा has है, created the fish. जिसने मछलियों को उत्पन्न किया Who है, said, let there be these multitudes of fish and living creatures. जिसने इस मछलियों की बहुतायत की सृष्टि करी। And it transformed Peter. और उसमें बदलाव आ गया। He left all and followed him. उसने सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चल दिया। If Peter, when this man did it, जब इस आदमी ने ये किया, at his word he tried to stretch. क्योंकि उसने कहा इसलिए उसने अपना दाहिना हाथ The बढ़ा word दिया। of God went and created a new hand. वो उसका शब्द गया और नया हाथ उत्पन्न हुआ। Isaiah 55:11, my word will go and not return back to be empty. यशायाह 55:11 मेरा वचन जाएगा और वो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। It will do the specific task for which I sent it. वो काम करेगा जिस काम के लिए मैंने भेजा है उसे। Specific task. वो उस काम को करेगा। When the Lord says, let there be fish, animals will not be created, fish will be created. जब प्रभु बोलता है मछलियां हो जाएं तो मछलियां ही होंगी और जानवर नहीं होंगे। There is a very famous story. Now the Lord says, Lazarus come forth. Had he said come forth, everybody would have come out. और एक बहुत जानी मानी कहावत है कि जब प्रभु ने कहा लाजरस खड़ा हो, यदि वो लाजरस का नाम ना लेता तो सब लोग जिंदा हो जाते। Specific task. बिल्कुल विशेष, The बिल्कुल word pinpointed goes काम। for your specific need. प्रभु का वचन आपकी विशेष जरूरत The के लिए जाता है। word, his promises come to you for a specific need.
उसकी प्रतिज्ञाएं आपकी विशेष जरूरत के लिए आती है। This year, the Lord has given me and my family a promise for our specific need. इस साल प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को की विशेष जरूरत के लिए प्रतिज्ञा दी है। Hardly any day goes by when I and my wife do not remember in our mind, this is the promise the Lord has given. शायद ही कोई दिन जाता हो जब मैं और मेरी पत्नी प्रभु की प्रतिज्ञा को याद नहीं करते हो। You have need of endurance, for after you've done the will of God, you will receive the promise. आयत बता दे भाई। अब इब्रानियों 10:36, तुम्हें सहनशील शक्ति की जरूरत है, जब तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर लो तब तुम्हें प्रतिज्ञा मिलेगी। Hebrews 10:36. So we know from the beginning that we need endurance this year. तो हम शुरू से जानते हैं कि हमें साहस की जरूरत है। And Megha says, no, 6 months have gone by. How much more endurance? Another 6 months to go. और मेघा कहती है कि 6 महीने तो बीत गए, हम और कितना 6 महीने और है, God कितना has चाहेंगे। come to us for a specific task. प्रभु का वचन एक विशेष काम के It लिए is आया है। that word that is taking us through. ये वचन है जो हमें लिए चल रहा It है। is that word that is transforming you bit by bit. ये वचन है जो हमें अंश करके बदल रहा His है। word will go and not return empty. उसका वचन जाएगा और खाली हाथ वापस It नहीं gave आएगा। this man a new hand. और उसके वचन ने उस आदमी को नया हाथ दे This दिया। man was completely transformed. ये आदमी पूरी तरह बदल गया। Had Peter not cast the net, यदि पतरस ने जाल को नहीं डाला होता, had this man not stretched his hand at the word, यदि इस व्यक्ति ने अपना हाथ प्रभु के कहने पर they नहीं would बढ़ाया have होता, not seen this amazing transformation. तो ये बड़ा अद्भुत बदलाव नहीं देख पाता। You know, many times why you and I are not able to see God's work, कई बार मैं और आप प्रभु के बड़े काम को क्यों नहीं देख पाते? because when the word of God comes to you, do my work. क्योंकि जब प्रभु का वचन हमारे पास आता है, मेरा काम कर, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ, I will strengthन you. मैं तुझे हिम्मत My दूंगा, grace is with you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए होगा। We don't take the step on that word. हम उस वचन के आधार के ऊपर आधारित होकर कदम नहीं When बढ़ाते। Peter was to walk on the water, जब पतरस को पानी पे चलना था, he says, Lord, tell me to come. पतरस ने बोला, प्रभु मुझको कहे कि मैं आ सकूं तेरे पास। When the word went come, जब ये शब्द आया, the Lord created a road for him on the sea. प्रभु ने समुद्र के ऊपर एक सड़क बना दी उसके लिए। That word of God said that come, word of God would finish that specific task. और प्रभु का वचन ये गया और उसने उस विशेष काम को कर दिया। And Peter walked on water. और पतरस पानी पे चल पाया। So many times you and I are not able to see God's great work because we are not willing to walk on that word. कई बार हम प्रभु के बड़े अद्भुत काम को नहीं देख पाते क्योंकि हम उस वचन पर चलना नहीं When I'm चाहते। completely down and out and there is no strength in me, और मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं होती है, पूरी तरह निराश होता how हूँ। will I do your work? तुम कैसे काम करोगे? If His word comes to me, my grace is sufficient for you, and if I walk on that word, I will see an amazing work. जब उसका वचन मेरे पास आए कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है और मैं उसके वचन पे भरोसा करके कदम बढ़ाऊं, तो मैं बड़े काम को देखूंगा। That is why many times transformation doesn't happen in our lives, in our families, and in the assembly. इसलिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी मंडलियों में बड़े बदलाव नहीं देख पाते। Like Peter, like this man, we don't take the Lord at His word. पतरस की तरह, इस आदमी की तरह हम प्रभु के वचनों पे, शब्दों पे भरोसा नहीं करते। That I believe is one of my greatest failures. ये मैं सोचता हूँ कि मेरी बड़ी असफलता है। How much more I would have seen God's great work had I believed Him and taken that one step. मैं कितना प्रभु के अद्भुत कामों को देख पाता यदि मैं प्रभु के वचनों पे भरोसा करके कदम बढ़ाया होता। And the Lord did a wonderful transformation in this man. और प्रभु ने इस व्यक्ति के जीवन में बड़ा अद्भुत काम किया। All they were in Christ are a new creation. All things have become new. वो जो प्रभु में नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। First thing, don't hide. पहली बात, उसको मत छुपा। When the Lord says, arise and stand openly, just as you are, stand. जब प्रभु कहता है खड़ा हो जा, जैसा तू है वैसे ही खड़ा हो जा, तो हम जैसे हैं वैसे ही खड़े हो जाए। And second, when His word comes to you, take that one simple step by even with very small faith. और दूसरी बात, जब प्रभु का वचन आता है, उसके वचन पे भरोसा करके एक साधारण सा कदम बढ़ा दे You बस। will see great transformation. Maybe bit by bit, you will keep on changing every day. आप एक बड़ा बदलाव देखोगे, शायद धीरे धीरे करके, अंश करके, दिन प्रतिदिन एक बदलते चले जाओगे आप। Things do every day. 2 दिन हर रोज Come करें। to Him again and again, just as you are. आप जैसे हैं
हर दिन बार बार उसके पास आए। Your life is dry. आपका जीवन सूखा Your हुआ है, heart is dry. आपका दिल सूखा हुआ Come है, to him. Come to him. उसके पास आए Be transparent. और बिल्कुल And पारदर्शी हो जाए। then when the word of God comes, say, Lord, at your word I will stretch my hand. और जैसे ही प्रभु का वचन आए तो प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा करके And अपना the हाथ Lord बढ़ा will दें। do that amazing, bit by bit maybe, but amazing transformation in your life. जब ये दो काम करोगे तो आप प्रभु के बड़े अद्भुत काम को अपने जीवन में देखोगे, शायद धीरे धीरे देखो। Now one question comes. अब एक सवाल आता है, Why heal on the Sabbath? ये सबत के दिन क्यों चंगा करा? Unnecessary problem. क्यों बेकार की समस्या The ली Lord कोई? could have sent him a visiting card. प्रभु उसको एक विजिटिंग कार्ड दे देता, Meet me tomorrow in this place. कल इस जगह पे मुझसे मिलना, I will heal you. मैं तो ये चंगा कर दूंगा। Quietly help the man. कम से कम मैं मनुष्य की सहायता कर दूंगा। But why then take this unnecessary conflict with the Pharisees? लेकिन ये फरीसियों से बिना बात पे पंगा क्यों लिया? Because the word of God says, now is the time of deliverance. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अब छुटकारे का समय है। 2 Corinthians 6:2, now is the time of salvation. Now is the time of deliverance, not tomorrow. क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 6:2 में लिखा है अब उद्धार का समय है। ये अब छुटकारे का समय, कल नहीं है। Tomorrow may not come. कल तो शायद आए ही ना। Maybe the man will never meet the Lord again. शायद ये आदमी प्रभु से दोबारा कभी मिले ही ना। That is why Paul says, count each opportunity precious. इसलिए पौलुस कहता है हर एक मौके को बहुमूल्य समझो। As I preach this, I feel so embarrassed about myself because many opportunities I waste. जब मैं ये बात प्रचार कर रहा हूँ मुझे बहुत शर्म आती है क्योंकि मैंने बहुत सारे मौके गंवा दिए। This was an opportunity which cannot be wasted. The Lord knew that. ये वो मौका है जिसे गवाया नहीं जा सकता और प्रभु इस बात को जानता था। The God who is God of all, even he was controlled by time when he was on earth. वो जो सब चीजों का परमेश्वर है वो भी पृथ्वी पर के समय से नियंत्रित This था। time of deliverance may not come again. ये छुटकारे का समय शायद दोबारा ना आए। My dear brother, sister, the night is coming very fast when no man can work. प्रिय भाई बहनों, वो रात बहुत शीघ्र आ रही है जब कोई आदमी कोई काम नहीं कर पाए। You are losing an opportunity. आप मौके को गंवा रहे हो। You may think we are shouting, this is only a sermon. आप सोच रहे होंगे हम तो सिर्फ चिल्ला रहे हैं। But this one day, this word will pinch you. लेकिन एक दिन यही शब्द आपको चुभेंगे। When you will not get an opportunity. जब आपको मौका नहीं मिलेगा। You will want to climb that, go to Canaan like the Israelites, but the opportunity is gone. आप इस्राएलियों की तरह चढ़कर आना चाहोगे लेकिन वो मौका चला गया। Then the second thing is, why wait? फिर दूसरी बात, इंतजार क्यों? This man is in hopeless, despairing condition. ये आदमी बड़ी निराशा की हालत में था। If your sheep has fallen, you will not allow your sheep to suffer for one extra second. यदि आपकी भेड़ किसी मुसीबत में है तो आप एक सेकंड नहीं बर्बाद करोगे, उसकी मदद करोगे। Suppose your brother, sister, your family member is in a lot of pain. यदि मान लो यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत दर्द में है and you have a miracle medicine, the moment you take it, the pain is gone. और आपके पास एक आश्चर्य कर्म करने वाली दवा है, जैसे ही आप उसे लेते हो दर्द गायब हो जाता है। Will you even wait for 1 second? क्या आप एक सेकंड भी इंतजार करोगे? Will you say, I'll do it tomorrow? क्या आप ये कहो कि मैं कल करूंगा? The person you love, will you allow the person to suffer? क्या जिस व्यक्ति को आप प्यार करते हो उसे दुख सहने दोगे? They will allow to suffer because they don't care. वो दुख उठाने देंगे क्योंकि उनको कोई परवाह नहीं But है। the Lord loves infinitely. लेकिन प्रभु तो अनंत काल के प्यार से प्यार करता That है। is why you and I take the gospel so lightly. इसलिए हम इसीलिए सुसमाचार को बड़ी हल्की तौर से लेते We हैं। don't take it seriously to preach the gospel every day. हम हर रोज सुसमाचार प्रचार करने को बड़ी गंभीरता से नहीं लेते। We say so much about God's love for sinners. हम पापियों के प्रति परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत कहते तो But हैं, we don't tell sinners about the love of God. लेकिन हम पापियों को परमेश्वर का प्रेम नहीं बताते। Look at this man, how he would have gone back. आप इस आदमी को देखें, ये कैसे गया होगा वापस। So much joy, so much happiness. इतने आनंद और इतनी खुशी के साथ वापस He गया होगा। got back all his dignity, his worth. उसको सारा उसका सम्मान, उसका सारा काम वापस मिल गया। But the Pharisees went back even more hardened. लेकिन फरीसी और कठोर होके वापस गए। The Herodians were the pithu of the Romans.
और हेरोदियंस रोमियो के पिट्ठू थे। Pharisees would never interact with them. फरीसी उनके साथ कभी बात नहीं करेंगे। Herodians are unholy for them. हेरोदी उनके लिए अपवित्र हैं। But they went and made an unholy alliance with the Herodians लेकिन फरीसी हेरोदियों के पास गए और उनके साथ संबंध बनाए, just to destroy Jesus. सिर्फ यीशु का नाश करने के लिए। Enemies, enemies, my friend. शत्रु का शत्रु मेरा miत्र है। The work when the Lord, the amazing transformation brought in this man did not transform them at all. इस आदमी के जीवन में जो प्रभु का अद्भुत काम हुआ, इस अद्भुत काम ने फरीसियों के को बिल्कुल नहीं बदला। When you come to the house of God and the word of God comes to you, क्या जब आप परमेश्वर के घर में आओगे, परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, some have come with an honest heart. कुछ तो बड़े ईमानदार दिल के They साथ आए desire हैं। to hear the voice of God. वो प्रभु की आवाज सुनने के लिए आए They हैं। want to be transformed. वो बदलना चाहते हैं। They've come just as they are. वो जैसे हैं वैसे ही आए हैं And they will go back blessed. और वो आशीषित होकर वापस Some जाएंगे। have come with a formality. और कुछ वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं। Their heart is hard. उनके पास कठोर दिल है। For them, coming to the assembly is only a tradition. उनके लिए मंडली में आना सिर्फ एक रीति It's है, only a ritual. बस उनके लिए एक रीति रिवाज Just है। have to come, spend this time, go back. It is meaningless. मुझे यहाँ पे आना है, इतना समय बिताना है और वापस चले आना है, ये व्यर्थ है। You will also go back transformed. आप भी वापस बदलाव के साथ जाओगे। But the transformation will be you will become even harder. लेकिन ये बदलाव होगा कि आप और ज्यादा कठोर The होते जा रहे हो। Pharisees did not become softer, they became harder. ये फरीसी का हृदय मुलायम नहीं हुआ बल्कि कठोर होके They गया। went from bad to worse. वो बद से बदतर हो गए। Is it how you want to go back? क्या आप ऐसे जाना चाहोगे वापस? Today, if you hear his voice, do not harden your heart. या आज जब उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। Just come and stand and say, Lord, I come to you just as I am. बस आप खड़े हो जाएं और जैसी हैं वैसी आ जाएं। I don't hide myself. मैं अपने आप को नहीं छुपाता। Look at the dryness in my life. मेरे जीवन में सूखापन देखो। My right hand is dry. मेरा दाहिना हाथ सूखा My है। family prayer is dry. मेरा परिवार का My जीवन personal spiritual life is dry. मेरी पारिवारिक प्रार्थना सूखा है। मेरा व्यक्तिगत आत्मिक जीवन My सूखा है। ministry for you is dry. तेरे लिए मेरी सेवकाई सूखी है। I'm living a very dry life. मैं एक सूखा हुआ जीवन जी रहा Oh हूँ। Lord, transform me. हे प्रभु मुझे बदल दे। Come just as you are. तू जैसा वैसे ही आ You जा। cannot do anything. तू कुछ नहीं कर सकता। You cannot do anything. तू कुछ नहीं कर सकता, But the Lord can do everything. लेकिन प्रभु सब कुछ कर His सकता है। word can transform you. ये वचन आपको बदल सकता है। And when His word comes to you, you say, Lord, give me faith to take that step. जब प्रभु का वचन आए तो आप कहें, प्रभु मुझे विश्वास दे कि I मैं don't कदम उठा have that सकूं। faith. मेरे पास वो विश्वास नहीं Like है। that man, Lord, I believe, cure my unbelief. उस आदमी की तरह प्रभु मैं विश्वास तो करता हूँ लेकिन मेरे अविश्वास का इलाज कर। And the Lord will do an amazing transformation in you. और प्रभु आप में एक बड़ा बदलाव लाएगा। Bit by bit, change will start coming. धीरे धीरे वो बदलाव शुरू होगा। May the Lord help us as we take part in the Lord's. और प्रभु हमारी सहायता करे जब हम प्रभु की मेज में हिस्सा लेते हैं।